Hello student, today we discuss about the political cause of revolution in France. So start. Louis Louis XVI come into the power in 1774 and फाउंड इम्पटी ट्रेजरी यानी कि जो लुई 16वां 1774 में सत्ता में आया और उसे जो खजाना था वो बिल्कुल खाली मिला। लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड डिनेड द फाइनेंशियल सोर्सेज ऑफ फ्रांस। लंबे वर्षों के युद्ध ने फ्रांस के वित्तीय संसाधन उसके बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। अंडर लुई 16 फ्रांस हेल्प द 13 अमेरिकन कॉलोनाइज टू गेन द इंडिपेंडेंट फ्रॉम द कॉमन इकोनॉमी। लुई 16वें के तहत फ्रांस ने 13 अमेरिकी उपनिवेशों को अपने जो कॉमन यानी कि उसका और जो अमेरिका का जो कॉमन दुश्मन से आज़ादी हासिल करने में मदद दी। ब्रिटेन विच added more than $1 billion labor and debate the had already rising to more than 2 million laborers। यानी कि अगर हम देखें तो ब्रिटेन ने 1 अरब से अधिक ऋणों को जोड़ा तो पहले ही 2 बिलियन से अधिक ऋण तक बढ़ा दिया गया। मतलब जो फ्रांस था, फ्रांस के ऊपर जो लोन था वो धीरे धीरे और भी ज़्यादा बढ़ने लगा। An extravagant court of immense place of Versailles also caught a lot। वर्साय के विशाल महलों में एक असाधारण अदालत में भी बहुत खर्चा हुआ था। मतलब जो कोर्ट था यानी कि जो दरबार था, दरबार को बनाने में भी बहुत अधिक पैसा उस समय खर्च हुआ था। To meet the regular expense such as the cost of maintaining an army, the court, running government office or universities, the state was forced the increase taxes। अपनी नियमित खर्चों को पूरा करने के लिए, जैसा कि एक सेना को बनाए रखने की लागत, अदालत, सरकारी कार्यालयों और विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए राज्यों को करों में वृद्धि करने के लिए मजबूर किया गया। मतलब जो टैक्सेस थे, जो खजाना भरने के लिए और साथ ही साथ सरकार चलाने के लिए आवश्यक धन की प्राप्ति के लिए जो टैक्स होते हैं, जो कर होते हैं, करों में वृद्धि की गई। तो इस तरीके से ये जो प्रमुख कारण रहे कि किस तरीके से जो फ्रांस में जो रेवोल्यूशन यानी जो फ्रांसीसी क्रांति है उसके होने के जो प्रमुख कारण हैं उन्हें हम 3 अलग अलग रूप में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि जो सोशल कॉज, इकोनॉमिक कॉज और पॉलिटिकल कॉज। जहाँ पे हमने सोशल कॉज के बारे में देखा कि किस तरीके से जो फ्रांस की जो सोसाइटी थी वो 3 अलग अलग जो स्टेट है उसमें डिवाइड थी। फर्स्ट स्टेज कैलगरी, सेकंड स्टेट इज़ नोबिलिटी एंड थर्ड स्टेट इज़ द कॉमन पीपल्स। फर्स्ट टू क्लास वर एक्सटेम्प टू द पे टैक्स। यानी कि जो पहली जो 2 क्लास थी जिसमें कैलगरी और नोबिलिटी जो क्लासेस थी वो जो टैक्स होता था यानी कि जो कर है, कर के भुगतान से उसे फ्री रखा गया था और उन्हें प्रिविलेंस बाय बर्थ, जन्म से विशेष अधिकार दिए गए थे। ओनली जो थर्ड स्टेट था वही टैक्स पे करता था। डायरेक्ट टैक्स को टैक्स कहा जाता था और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे वो जो डेली यूज़ की जो जितने भी गुड्स थे उस पर इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए जाते थे। साथ ही साथ जो चर्च था, चर्च भी जो टैक्स लेता था। इसके साथ साथ जो कैलगरी है नोबिलिटी पॉपुलेशन थी वो ओनली 10% थी, बट
60% लैंड उनके पास थी, और जो थर्ड स्टेट की जो पॉपुलेशन थी वो 90% थी, बट 14% ही लैंड उनके पास थी। इकोनॉमिक कॉज में हम जहाँ बात करते हैं, तो जो पॉपुलेशन है फ्रांस की वो 1715 में, यानी कि 1715 में जो फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी वो 23 मिलियन थी, जो बढ़कर 1789 में 28 मिलियन हो गई। तो जिस तरीके से जो पॉपुलेशन बढ़ी, उसके साथ साथ जो फूड गेन है उसकी जो डिमांड है उसमें भी इंक्रीजमेंट आया। बट जो प्रोडक्शन और जो डिमांड थी उसके बीच में कनेक्शन नहीं हुआ। प्रोडक्शन कम था, डिमांड ज़्यादा होने लगी। इसके रिज़ल्ट के रूप में हमने देखा कि जो प्राइजेस थी, फूड गेन की जो प्राइजेस थी वो इंक्रीज़ होने लगी, वो आगे बढ़ने लगी, जिसमें जो वर्कर्स थे, मोस्टली जो वर्कर्स थे, उनकी जो वेजेस थे, उनका जो वेतन था वो उस अनुपात में नहीं बढ़ा और वह उन चीज़ों को खरीद नहीं पा रहे थे। साथ ही साथ स्थिति उस समय और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती थी जब अकाल और ओलावृष्टि से जो प्रोडक्शन था, जो फसलें थी, उसको नुकसान होता था। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो पॉलिटिकल कॉज की, तो जब लुई 16वां 1774 में राजा बना तो उसके जो खजाना था वो बिल्कुल खाली उसे मिला। इसमें जो सबसे बड़ी जो चीज़ थी कि जो अमेरिका की जो 13 कॉलोनीज़ थी, 13 उपनिवेश थे, उन्हें आज़ादी, ब्रिटेन से आज़ादी दिलाने के लिए जो उसने जो आर्थिक मदद की थी, जिससे कि जो फ्रांस था उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा बर्डन आ गया था, इस बर्डन को दूर करने के लिए जो टैक्सेस थे उनको इम्प्रूव किया गया। तो ये जो सभी जो कारण है जिसके कारण जो फ्रेंच रेवोल्यूशन देखने को मिलती है।